नमस्कार दोस्तों। आज एनएफटी के बारे में आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी। खुद सतीश मोस्त्रा जी लाइव आपको एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ वॉच वीडियो। वेलकम। जबरदस्त क्लैपिंग्स के साथ या आप जो भी यहां पर करते हैं, प्लीज वेलकम ऑन द मिस्टर सतीश मोस्त्रा जी। प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सतीश मोस्त्रा जी। वंडरफुल अप्लॉज फॉर मिस्टर सतीश मोस्त्रा जी। भूषण जी जी सुन पा रहे हो? यस वेलकम सर, वेलकम जी वेलकम। सबसे पहले गुड आफ्टरनून सभी को, हैप्पी न्यू ईयर और लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। तो हमेशा डियर, आज मेरा आने का स्पेशल मोटो यही था कि बड़े टाइम से रूबरू नहीं हुए आपसे, तो मैंने कहा अब हर मीटिंग में कोशिश करेंगे आप सभी के साथ हम लाइव आए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हम सॉइल वर्क्स के साथ। और हमेशा ही आप लोगों ने देखा है कि जब हम प्लानिंग्स करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की हो, मेटावर्स की थी या जो अपने साथ काम करी चीजें, एक्चुअली हम वर्क करते हैं अप टू डेट पे, और अप टू डेट पे वर्क करते करते हम हर सिस्टम को टाइम से पहले ही अपडेट कर लेते हैं। अब हर सिस्टम के लिए अपडेट बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी टेक्नोलॉजी में चले जाओ, टेक्नोलॉजी में ट्रेंड में अगर आप मोबिलिटीज में है या फिर आप किसी भी सेक्टर में, आपको अपडेट बहुत जरूरी है। अगर आप अप टू डेट हो तो आप सही हो। और अपडेट कई बार ऐसा होता है कि एकदम से अचानक हर किसी को समझ नहीं आती, पर जब वो आती है तो फिर उसको समझ आती है कि ये क्या बना के दे दिया, तो पॉसिबल ही नहीं था। और इस चीज के लिए हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम जानी जाती है। और ऑलवेज हैप्पी जी आपको बड़े अच्छे से गाइड करते आ रहे हैं, आज भी उन्होंने अच्छे से गाइड किया। आज मैं मीटिंग में था तो मैंने देखा कि क्या चला हुआ था, बहुत अच्छे से हैप्पी जी ने गाइड किया, उसके लिए थैंक यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, जब भी अपनी टीम एक डेडिकेशन के साथ उतरती है, एक नई प्लानिंग लेके आप लोगों के साथ उतरती है, तो आप हिस्ट्री उठाओ। आप जो भी नया प्रोजेक्ट आपके साथ हम डालते हैं, अपडेट जो भी प्रोजेक्ट के अंदर अप टू डेट आपको डालते हैं, तो पिछला जितना भी बड़ा अंपायर हमने खड़ा किया वो बहुत छोटा सा लगने लग जाता है, इट्स वेरी स्मॉल। ये बात आप हमेशा नोट करना। आप पीछे हिस्ट्री भी उठा के देख लो कि जितने बड़े प्रोजेक्ट हमने आप लोगों को दिए हैं, और आज हम जो प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, शायद आपको आज ये चीज समझ ना आए, बट वेरी सुन, विद इन 3 to 6 मंथ आप समझोगे इस चीज को कि जहां हमने 1 रुपए का 100, 100 का 1000, 1000 का, अब ये लाखों भी ले सकते हो। हैप्पी जी ने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये हिस्ट्री उठा के देख सकते हो आप हमारे साथ, हमारी पूरी हिस्ट्री आज तक जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, हम पे बिलीव किया है, हम पे अपना टाइम लगाया है, तो आज उनको छोड़ो, उनकी फैमिलीज को छोड़ो, उनकी पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के, इस डेडिकेटेड टीम या इस कम्युनिटी के साथ काम कर लिया। तो इस चीज के लिए हिस्ट्री हमेशा गवाह है कि उन लोगों को आज आप खुद ही देख सकते हो आज किस लेवल पे है। तो मैं तो हमेशा आपका वेलकम करता रहूंगा और वेलकम ही करता रहूंगा कि वर्ल्ड के बिगेस्ट और ग्रोइंग प्रोजेक्ट सोइल वर्क्स में आपका स्वागत है। और इस प्रोजेक्ट में आप बने रहिए। जो इसके रिजल्ट आप लोगों के लिए आने वाले हैं वो बड़े ही अमेजिंग और बहुत ही अल्टीमेट आने वाले हैं। आप विद इन डेज आप समझ भी जाओगे इस चीज के लिए। और उन लोगों का थैंक्स, मैं हमेशा मेरी हर मीटिंग में आप लोगों का थैंक्स जरूर करता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग अभी भी स्क्रीन पे चले हुए हैं, तो उन सभी जिन्होंने जो हमें टाइम दे रहे हैं, उन सभी का थैंक्स कि हम पे बिलीव किया, हमारे साथ डटे रहे। मार्केट की आज इस डाउनफॉल सिचुएशन के अंदर आप किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में चले जाओ, वो बहुत डाउनफॉल पे है। आज भी हम इतनी बड़ी अपडेट लेके आए हैं कि ये चीजें आपको फील ही नहीं होंगी। और हमेशा हमने उस टाइम पे अपने आप को प्रूव किया है कि जब सब सब इंडस्ट्री अपना हाथ खड़ा कर देती है कि नहीं बस इनफ, अब चली गई है मार्केट, क्रिप्टो की भी, इस चीज की भी, उस चीज की भी, तब हम प्रूव करते हैं। तो दोबारा ये वही टाइम है, सभी का वेलकम है। अगर किसी को लगता है कि कोई पीछे रह गया तो उसकी दोबारा शुरुआत है। मैं तो हर मीटिंग में अपनी एक नई शुरुआत लेके चलता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही बिलीव रखिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ स्टैंड लिया है,
मैं हमेशा आप लोगों के साथ आपसे पहले खड़ा हूँ। इस चीज का मेरा आपसे वादा है कि मेरी वजह से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी कभी पीठ नहीं लगने दूंगा। थैंक यू। दोबारा मिलते हैं आपसे अगली मीटिंग के अंदर। जी हैप्पी जी, आप कंटिन्यू Thank you so कीजिए। much, sir. Thank you so much, Satish ji, for giving your valuable time. And thank you so much कि आज हमने ये अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और आपने इसकी ओपनिंग की है इस बिजनेस प्रेजेंटेशन की, और अब हम ये मीटिंग रेगुलर कंटिन्यू करेंगे सर, अल्टरनेट डे के ऊपर या डेली करेंगे। आप ये मान के चले कि एक दिन छोड़ के तो ये 100% प्रेजेंटेशन हम कंटिन्यू करेंगे। और इस मीटिंग की शुरुआत करने के लिए, सरप्राइजिंग एंट्री के लिए थैंक यू सो मच सर। वेलकम है ऑलवेज, आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर। ऑलवेज आप लोगों के साथ। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो यहाँ पर ये थे सतीश सर, द सीएमडी ऑफ द प्रोजेक्ट। वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच सतीश जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डियर फ्रेंड्स, हमारे जहन में चल रहे होंगे कुछ सवाल, और वो सवाल होंगे हमारे जबरदस्त, और वो सवाल एग्जाम्पल के तौर पे जी। पहली चीज कि वाई मेटावर्स। मेटावर्स इसलिए कि टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ोगे तो जो भी आप कर रहे हो आप उसमें पीछे रह जाओगे। आपको मेटावर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो कौन से मेटावर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा? जिसके पास एक अच्छा यूजर बेस हो, अच्छा डेटाबेस हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हो, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो, जो मार्केट के विपरीत भी, एडवर्स कंडीशंस में भी बिजनेस करना जानती हो, ऐसे ही मेटावर्स, ऐसे ही मैनेजमेंट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। तो वी हैव द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, जो पिछले लंबे समय में सतीश जी ने बड़ा क्लियर किया कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेके आए तो जब लोगों को लगता था कि ये प्रोडक्ट अब बहुत बड़ा बन चुका है मार्केट का, और उसके बाद जब हम दूसरा प्रोडक्ट लेके आए तो जो लगता था बहुत बड़ा बन चुका है वो उसके सामने पीनट हो गया। एंड एग्जांपल के तौर पे अगर हम पहले किसी भी प्रोडक्ट में आए, चाहे हम लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आए, तो लगता था ये बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन जैसे ही हमने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर एंट्री की तो वो पीनट लगने लग गया। अब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जैसे ही अब हम मेटावर्स की दुनिया में आ रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, रातों रात कुछ नहीं होता। थोड़ा वक्त स्पेंड कीजिए, 3 से 6 महीने लगाइए और देखिए फिर किस तरीके से जो आप कर रहे थे आपको वो भी पीनट लगना शुरू हो जाएगा। और जबरदस्त तरीके से अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले आदमी को लगता है यार मैं लगा रहा हूं, मैं अननोन हूं, व्हाट इज द गारंटी, गारंटी क्या होती है, गारंटी है कि नहीं है। पहली चीज तो यह डियर फ्रेंड्स की गारंटी वर्ड को आप अच्छे से जस्टिफाई करें कि गारंटी क्या है। आप अपनी विलिंग के ऊपर, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो अपने बिजनेस के ऊपर अपने दिमाग से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज मार्केट के अंदर ये बताया जाता है कि अगर आप 100 स्टार्टअप्स में पैसा डालते हो, 100 शेयर में पैसा डालते हो, 100 क्रिप्टो करेंसीज में पैसा डालते हो, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 1% ही कि 100 स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप चलेगा, 100 क्रिप्टो में से एक क्रिप्टो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके देगी। या कोई बिजनेस करते हो मार्केट के अंदर तो 100 बिजनेस में से एक ही बिजनेस आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो आप कोई भी व्यापार करते हो तो उसमें सक्सेस का रेशियो सिर्फ 1% है डियर फ्रेंड। बट फिर भी हम बोलते हैं कि गारंटी क्या है, गारंटी क्या है डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द लेटेस्ट टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड। दो चीजें यहां पर समझे, वर्चुअल एसेट एंड द डिजिटल एसेट। जो डिजिटल एसेट, वर्चुअल एसेट, डिजिटल एसेट एंड फिजिकल एसेट। अभी तक आपने जो हमने काम किया वो किया हमने फिजिकल एसेट्स में। फिजिकल एसेट का मतलब क्या है? बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है भैया कि फिजिकल एसेट क्या है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, स्टॉक है, क्या है आपके पास, मुझे कुछ फिजिकल दिखाओ, मैं उसके ऊपर ही आपको फंडिंग दूंगा। दैट इज अ फिजिकल एसेट। चाहे वो प्रॉपर्टी है, घर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कुछ भी है, दैट इज अ फिजिकल एसेट। देन आ गया वर्चुअल एसेट। वर्चुअल एसेट क्या होता है? वर्चुअल एसेट दैट मींस अ क्रिप्टो करेंसी जिसके पीछे कोई भी किसी तरह का कोई कोलैटरल नहीं होता। तो जब कोलैटरल पीछे नहीं होता तो फिर वो ग्रो कैसे करता है? दैट इज ग्रोइंग ओनली, सिर्फ एक ही चीज है, कैसे ग्रो कर रहा है? यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड द ट्रेडिंग। अगर अचानक से ट्रेडिंग बाय मोड पे चले जाती है तो प्राइस एकदम चढ़ जाता है, और अगर अचानक से ट्रेडिंग सेलिंग मोड पे आ जाती है तो एकदम से प्राइस गिर जाता है। और क्रिप्टो की जो मदर करेंसी बोली जाती है, बिटकॉइन को या इथेरियम को, उसको भी चेक करके देखो, $60,000 $67,000 से मार्केट वापस $15,000 $16,000 के ऊपर आके खड़ी हुई थी। कल मार्केट में थोड़ा सा उछाल आया था, लेकिन वापस मार्केट फिर वापस के वापस वहीं पर। तो एकदम से अचानक से अगर मैं बात करूं कि 67 लाख का बिटकॉइन किस तरीके से वही बिटकॉइन वापस 10-12 लाख रुपए के ऊपर, 15 लाख रुपए के ऊपर आ गया, तो ये वर्चुअल एसेट्स हैं, इनके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता। जैसे जैसे फिजिकल एसेट्स में कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गोल्ड, अपनी गाड़ी, कुछ भी हो, स्टॉक हो, दैट इज अ कोलैटरल। वो एक वैल्यू रखते हैं जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, फिजिकल वैल्यू होती है, वो कोलैटरल नहीं होते। वर्चुअल एसेट में कोई कोलैटरल नहीं होता, इसीलिए इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार बहुत ही जल्दी आसमान पकड़ जाता है और कई बार बहुत ही जल्दी जमीन पकड़ जाता है। एंड द थर्ड एसेट इज दैट इज अ डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स में क्या होता है? डिजिटल एसेट्स के अंदर कोलैटरल होता है, बट उसका जो वर्थ होता है दैट इज अ डिजिटली होता है। एग्जांपल के तौर पे एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन।
अगर आपने अमिताभ बच्चन जी का एनएफटी उठाया, अमिताभ बच्चन जी ने अपना एनएफटी बनाया था, तो अगर उन्होंने अपना एनएफटी बनाया, नॉन फंजिबल टोकन बनाया, तो अमिताभ बच्चन जी इटसेल्फ एक कोलैटरल है, उनके पीछे की सारी कोलैटरल उनके साथ जुड़ी है, तो उनकी एनएफटी की उतनी ही वर्थ बन जाती है। यानी कि उस एनएफटी के पीछे, उस डिजिटल एनएफटी, उस नॉन फंजिबल क्रिप्टो के पीछे क्या है, अमिताभ बच्चन जी का एक इंडिविजुअल, जितना भी उनका टर्नओवर है या जितना उनका पैसा है, वो एक वर्थ है। एग्जाम्पल के तौर पर मोनालिसा की तस्वीर तकरीबन 350 करोड़ रुपए के करीब की उसकी एक वर्थ है। तो अगर उसकी एक एनएफटी बनी, तो वो एनएफटी के पीछे क्या है, जैसे आप लोन लेने गए, आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो उसमें उसके पीछे गारंटी क्या है, दैट इज द कोलैटरल। वो जो कोलैटरल, वो प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, या आपका कोई भी ऐसा एसेट्स है जिसके बेस के ऊपर बैंक ने आपको लोन दिया, दैट इज द कोलैटरल। तो डिजिटल एसेट में क्या है, वो जो तस्वीर जिसकी एनएफटी बनाई गई, एनएफटी इज अ डिजिटल, वो डिजिटल है मगर उसके पीछे एक फिजिकल एसेट्स है, उसकी एक वैल्यू है। जैसे मोनालिसा की तस्वीर है। कोका कोला ने अगर अपनी एनएफटी बनाई, तो कोका कोला को देखिए कहां पर है, एमी विर्क ने बनाई, सलमान खान जी ने बनाई, और कई मूवीज अपनी एनएफटीज को बना रही है, तो उनके पीछे एक डिजिटल कोलैटरल है। एग्जांपल की तरफ तौर पे पेटीएम को अगर हम देखते हैं, तो पेटीएम का कोई फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं है, बट उसकी एप्लीकेशन की वर्थ मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस है। हाउ कैन पॉसिबल? ओला को अगर हम देखें, तो ओला के पास अपनी खुद की एक भी टैक्सी नहीं थी, 10 लाख से ज्यादा टैक्सीज ओला की एप्लीकेशन से जुड़ी थी। एप्लीकेशन इज अ डिजिटल एसेट, उस एप्लीकेशन की वर्थ मोर देन 8 to 10,000 रुपीज थी। सो दैट मींस दैट इज द डिजिटल कोलैटरल, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसको बैंक लोन भी देता है, उसकी शेयर्स भी होते हैं, वो उससे शेयर्स भी उसके शेयर्स भी मार्केट के अंदर आते हैं। तो दैट इज अ डिजिटल। तो एनएफटी की जो मार्केट है, या मेटावर्स की जो मार्केट है, अब मेटावर्स के अंदर आपने एक प्लॉट खरीदा तो डिजिटल है ना, फिजिकल तो नहीं है, मगर उस डिजिटल की आपने एक वर्थ दी 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और आपने अगर उस पर ऑफिस कंस्ट्रक्शन करवाया, तो उसकी एक वर्थ है $40,000, $50,000, मिनिमम वर्थ इज $40,000 है। तो $40,000 की वो वर्थ है। तो एक अपने आप ही अगर एक ऑफिस बिल्ड होता है, तो तकरीबन 60, 70, 80 लाख रुपए का वो ऑफिस बन जाता है। तो अपने आप में एक डिजिटल कोलैटरल नजर आता है। तो जो बोलते हैं गारंटी, जब उन्होंने पैसा एनएफटी में लगाया था, एनएफटी इटसेल्फ एक डिजिटल कोलैटरल है। और ये डिजिटल कोलैटरल जो अभी डिजिटल कोलैटरल अपने आप में एक वर्थफुल होता है। अब बात आ गई हमारी, तो हमारे अंदर भी आज जो हमारा एनएफटी है, इटसेल्फ अ डिजिटल कोलैटरल, बट इट्स इन, अभी ये प्राइवेट में है, यानी कि ये प्राइवेट सेल में। इसके बाद जाएगा ये पब्लिक सेल में। जैसे ये पब्लिक सेल में ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, तब आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो जिन्होंने हमारा पहले प्रोडक्ट में आईसीओ परचेज किया था, उनसे पूछो जब उनका आईसीओ का टेन्योर ओपन हुआ, तो उन्होंने कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया, तो दिमाग खराब हो जाता है। और अब हम अपने सोइलवर्क्स के हम वेबसाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च कर रहे हैं। 400 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर इस प्रोजेक्ट के साथ एनरोल हो चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ, जो इसका सिर्फ वर्ल्ड वाइड सिर्फ प्रमोशन करेंगे। जितने लाइव कॉन्सर्ट्स हैं, कई सिंगर्स के साथ अब हमारा टाई अप हो चुका है, जो डायरेक्टली आके अब ट्वीट करना स्टार्ट कर देंगे अगले महीने से कि हम सोइलवर्क्स, हम लाइव कॉन्सर्ट सोइलवर्क्स के मेटावर्स के ऊपर करेंगे। हम इसका 3D डिमेंशनल मैप अगले 3 महीने में लॉन्च करने वाले हैं। इसका ऑफिस हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, किसके ऊपर, ऑलरेडी डिसेंट्रलैंड के ऊपर लॉन्च कर चुके हैं। जबरदस्त तरीके से इसके अंदर एग्रीकल्चर भी होगा, फिजिकल इंडस्ट्रीज भी होंगी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसके अंदर रेजिडेंशियल्स भी हैं, इसके अंदर हेल्थ क्लब है, बच्चों के लिए पूल्स है, बच्चों के लिए हर तरीके का यहाँ पर सिस्टम डिजाइन किया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर कोई चाहता है कि क्या मैं गीता सुन सकता हूं, क्या मैं रामायण सुन सकता हूं, यस, हमारे मेटा वर्ल्ड का पहला मेटावर्सिटी इवेंट, जिसको ऊपर रिलीजन की भी जिन्होंने पूरा मान सम्मान रखा, और वहां पर वो टेंपल्स बना रही है, गिरजाघर भी बना रही है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर सब कुछ है, और इसकी जबरदस्त तरीके से प्रमोशन, जबरदस्त तरीके से मेटावर्स मार्केट को हिलाने वाला है, दुनिया को हिलाने वाला है। इट्स नाउ योर टाइम। व्हाट इज गारंटी इटसेल्फ, अब ये प्राइवेट सेल में है, जब पब्लिक सेल में आएगा तब पता चल जाएगा आपने क्या किया था। जिन्होंने प्राइवेट सेल पहले परचेज करके देखी, आप उनसे एग्जांपल या डेमो लेके देख सकते हैं आज वो कहां पर अपनी वर्थ रखते हैं। सो प्राइवेट सेल में है, और अब ये पब्लिक सेल पे जाएगा। एक मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो भी हमारी एनएफटी परचेज कर रहा है, वो एनएफटी परचेज कर रहा है, उसको अभी पार्सल नहीं मिला है, ना ही उसने पार्सल परचेज किया है। आपको सिर्फ एनएफटी मिला है, एक वो सोर्स मिला है जिससे आप पार्सल परचेज कर सकते हो। आप एनएफटी से पार्सल परचेज कर सकते हो, बट यू डोंट हैव पार्सल, यू हैव ओनली एनएफटी। आपने क्या परचेज किया? आपने एनएफटी परचेज की, पार्सल परचेज नहीं किया। पार्सल इज लिमिटेड, 5 लाख ही पार्सल है, और एनएफटी
आप एनएफटी से आपने पार्सल को परचेज करना है। तो एनएफटी आपके पास क्या है, प्राइवेट सेल में स्टेक पे है। तो जब आपका स्टेक ओपन होगा तो आप एनएफटी आपके पास, जैसे ही आपका टेन्योर कंप्लीट होता है 18 या 36 महीने, तो आप अपने एनएफटी के पास आपके 3 ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन आ गया आप उसको दोबारा रीस्टेक कर दे। दूसरा ऑप्शन आ गया आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें या हमारे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप उसको सेल आउट कर दे। तीसरा ऑप्शन आ गया आपके पास एनएफटी, आप पार्सल लेना चाहते हो, आप पार्सल भी परचेज कर सकते हो। तो अभी आपको क्या मिलता है, एनएफटी मिलता है। एनएफटी इटसेल्फ अ डिजिटल कोलैटरल, जिसका एक वर्थ होता है, जो आपको लगता है, जिसकी वर्थ क्रिप्टो की तरह नहीं गिरती, जो अपने आप में जो उसकी अपनी खुद की वैल्यू है, जहां से वो शुरू हुआ है उससे नीचे कभी भी नहीं जाता। ये इसका प्रोटोकॉल होता है, ये इसका प्रोटोकॉल होता है। तो ये ग्रो करता है, लेकिन हाँ, ये रातों रात आसमान पे नहीं जाता और जमीन पे नहीं जाता। इसके इस तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं होते, क्योंकि ये फिजिकल कोलैटरल बेस है। क्योंकि कोलैटरल की एक कीमत होती है, कुछ भी हो जाए वो कीमत उससे नीचे नहीं जाती। तो यहाँ पर डिजिटल कोलैटरल ही आपकी बैक साइड के ऊपर है, एज अ गारंटी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी गारंटी है। और लीगल है कि नहीं, यस, इंडिया के अंदर क्रिप्टो का जो फ्रेम है वो अब लीगल शेप में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही टफ रूल्स बना दिए। क्रिप्टो को लीगल फॉर्मेट दिया गया सिर्फ टैक्सेशन में, उसके ऊपर 28 से 30% जीएसटी लगाया गया। लेकिन अब जो सर्कुलर आ रहा है फरवरी में, जिनको भी लगता था कि हमने जो इनिशियल लिया, डिसीजन लिया 8 महीने पहले, वो गलत था, वो सही था, फरवरी का इंतजार करो, सारा कुछ समझ आ जाएगा अपने आप में। आज गवर्नमेंट मेटावर्स और एनएफटी को बढ़ावा दे रही है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और एज वेल एज जबरदस्त तरीके से हम ग्रो भी कर रहे हैं। तो अब बारी है आलोचकों के ऊपर। आलोचनाएं, र्यूमर, झूठ का व्यापार करना। हर व्यापार में र्यूमर होते हैं, हर यूट्यूब की बात सत्य नहीं है, हर अखबार की न्यूज सत्य नहीं है, सारी सच नहीं है तो सारी झूठ भी नहीं है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में कैसे जानें? इसके बारे में किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को फॉर्मेट करें, टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। हमने एक वीडियो बनाया हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक, उससे जाके स्टडी करें। आप किसी भी एनएफटी में काम करें, किसी भी मेटावर्स में काम करें, आपको पता चल जाएगा क्या वो सही है या गलत है। आप आंकड़ों पे, टेक्नोलॉजी पे उनकी चीजों को दुरुस्त करें, ब्लॉकचेन को चेक करें। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रो करेगा कि नहीं। जिन प्लेटफॉर्म, जिन पॉलिसीज के ऊपर चल के डिसेंट्रलैंड ने ग्रो किया, अगर हम भी उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करें और उससे बेस्ट पॉलिसीज बना के इंप्लीमेंट करें, तो हमें ग्रो करने से कौन रोकेगा डियर फ्रेंड। बट वी हैव ऑलरेडी पोटेंशियल मटेरियल, हमारे पास उससे भी ज्यादा सॉलिड मटेरियल आज है, जिसकी वजह से हम अपने मेटावर्स को टॉप पे लेके जा सकते हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, वी हैव स्ट्रॉन्ग टीम, वी हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्लॉकचेन टीम, इन हाउस टीम। सबसे बड़ी बात, वी हैव स्ट्रॉन्ग डेटा बेस, जिसके दम के ऊपर सब का सब टॉप पे जाया जाता है। तो वो आज हमारे पास है डियर फ्रेंड। और अब आपके ऊपर है, टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड के साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, इट्स योर चॉइस। स्टार्ट करना है बिजनेस, नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। लेकिन करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। डोंट फॉलो र्यूमर्स। र्यूमर्स को र्यूमर्स को कौन खत्म करता है, रियलिटी। तो रियलिटी को जाने। अगर कोई किसी को कुछ बोल रहा है, देखो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर कोई किसी एक आदमी को गाली दे रहा है तो आप मत दो। क्यों? क्योंकि आप देखो कि एक ही आदमी दे रहा है, बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? और अगर कोई आपको दे रहा है, सिर्फ वो भी एक ही दे रहा है, 2-4 ही दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं बाकी, तो फिर सोचो कि क्या कमी है और क्या खूबी है। तो मार्केट में डियर फ्रेंड्स, र्यूमर्स हमेशा, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है भगोड़ों की तरह भागने की, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, स्टेबिलिटी के साथ टिकते नहीं है। जो टिकते हैं वो बहुत बड़ा बनाते हैं, और वही लोग बड़ा व्यापार करते हैं, वही बड़ा बिजनेस करते हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, स्टेबल करते हैं, वो बहुत बड़ा क्रिएशन भी करते हैं। डोंट फॉलो र्यूमर्स, र्यूमर्स को रियलिटी खत्म करती है। फाइंड आउट द रियलिटी। ऐसे लोगों से मिले जो आपको सच्चाई बताएंगे। जिन लोगों से आप मिलें, अगर आपको वही नेगेटिव ही बातें बताते रहेंगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे। सो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले र्यूमर्स और रियलिटी को जान लेना चाहिए, तभी इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। टेक्नोलॉजी को समझें, किस तरीके से मेटावर्स काम कर रहा है, किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है, किस तरीके से एनएफटी काम करती है।
होती हैं। हो सकता है आपके लिए आज ये पहली प्रेजेंटेशन हो, आपने आज से पहले मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो के बारे में नहीं जाना हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं। आज ब्लॉकचेन की अगर आपको क्लासेस लेनी है तो 1 लाख से लेके 10-10 लाख रुपए की फीस ली जाती है, और वो सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री हैं, इन फ्यूचर तक के फ्री हैं डियर फ्रेंड। सो इतने सॉलिड, देखो अगर अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग आप अर्निंग नहीं कर सकते। पहले किसी को मानने से पहले उसको जान लो, किसी व्यापार को करने से पहले उसे समझ लो। जब तक समझ ना आए ज्यादा एंटर करने की जरूरत नहीं है, जब समझ में आए तो व्यापार करने की जरूरत है। रूमर्स को पहले जान लो, रियलिटी को पहले जान लो, देन एंटर कीजिए, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो आपके भविष्य की शुभ कामना करता हूं। भूषण जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रेजेंटेशन में आपका अंत तक बने रहने के लिए भी जबरदस्त थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। So these words, thank you so much dear friends and love you everyone. Thank you so much. 90 तकरीबन अभी भी approximately near about 1000 आप पूरे बने हुए हैं। Thank you so much dear friends. Thank you so much. So भूषण जी, it's over to you. आप यहाँ पर हमारा ऑफिस विजिट करवा सकते हैं डिसेंट्रलैंड के ऊपर अच्छे से, तो सभी लोग उस ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। So thank you so much भूषण जी, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So thank you very much, sir, for your valuable time और जो जो इंफॉर्मेशन आज जो आपने सरप्राइज दिया। एक तो सबसे पहले सतीश जी को और सभी मोस्टा जी को सब पूछ रहे थे कैसे हैं, तबीयत कहाँ है, तो हमें डायरेक्ट रूबरू करवा दिया। और जो अपने आप को जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, वो स्वाभाविक है कि वो जल्द से जल्द इस चीजों को सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। और आप इसी एनर्जी के साथ जो अब ये रेगुलर बेस के ऊपर जब कंटेंट्स मिलेंगे नए नए लोगों को, ये बार बार जब चीजों को सुनेंगे समझेंगे, तो और ज्यादा जो है एक्सप्लोजर मिलेगा। पूरा एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से वो फील्ड में जाकर काम कर पाए और लोगों को जो है वो आपकी सुनी हुई जो बातें हैं उसको रिसर्च करके, एनालिसिस करके, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस को मर्ज करके इस बिजनेस में वो लोग आगे बढ़े। और सभी का साथ और सहकार आपका हमारे साथ बने रहे। अगर चाहे तो विजिट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है कि आप इसको डिसेंट्रलैंड के ऊपर आप अगर किसको विजिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। एक आपको डिसेंट्रलैंड की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको क्लिक करना है और आपका वॉलेट कनेक्ट होना जरूरी है। इसके लिए एक बार आपका वॉलेट अगर यहाँ पर कनेक्ट है, सो वी कैन गेट कि आप इसमें सो जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को जो, और हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड भी इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। सो आप भी सभी तरह से अपने आप को अपडेट करते रहिए। और थैंक यू वेरी मच एपी सर कि आप जो है वो पूरा इनिशिएटिव लेकर लीडरशिप में जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को इंस्पायर करते हैं चीज़ों को काम करने के लिए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और ट्राई करता हूँ मैं आपको विजिट कराने के लिए हमारी दी सॉइल वर्क्स की ऑफिस वर्चुअल लैंड की दुनिया में किस तरह दिखती है, कैसे अपने आप को जो है वो हम सब लोग वर्चुअल दुनिया में देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल 3 से 4 क्लिक के अंदर आप जो है वो वर्चुअल दुनिया, किसी भी वर्चुअल दुनिया में आप एंट्री कर सकते हो। फिर वो बैंक हो सकता है या कोई भी ऑफिस हो सकता है। decentraland.org पर जाना है आपको, आपके वॉलेट को जो है वो पिन कर देना है। यहाँ पर प्लगइन जो होते हैं उसमें आप अपना मेटामास्क को प्लगइन करना ना भूलिए, ताकि आप पूरा एक्सेस कर पाओ। पूरे मेटावर्स के ऊपर जा सकते हैं आप। विदाउट वॉलेट जाएंगे तो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती है, कोई चीजें दिखती है कोई चीजें नहीं दिखती है उसमें। लेकिन अगर आप ऐसे वॉलेट से कनेक्ट होके आओगे तो आप सीधा जो है वो के ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लास्ट वीक में भी हम सब लोग जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पे पहुंचे थे। मैं चाहूंगा कि जो हमारे जितने भी आज जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सब लोग एक बार ट्राई करें इस ऑफिस को विजिट करने के लिए। ये 123-100 जो है ऑफिस है दी सॉइल वर्क्स का।
आप भी जो है सभी लोगों से हम इनवाइट करते हैं कि आप भी डिसेंट्रलैंड की ऑफिस यानी कि जो दी सॉइल वर्स की ऑफिस जिस मेटावर्स पे है, आप सब लोग वहां पर आए और हम वहां पर जो है वो बात कर सकते हैं। उसमें जिस तरह से हम जूम में है, इसी तरह से आपका जो ये आपका एवेटर आपको बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आप 100% जो है वो सॉइल वर्स की ऑफिस के सामने आप अपने आप को पाओगे। देखो 15 तारीख तक जो था, ये क्रिसमस का ईव था, तब ये सब चीजें सफेद दिख रही थी। अभी जो है वो अपडेट हो चुका है, यानी कि अब नए नए नई चीजों के ऊपर अब वहां पर काम किया जाएगा, कुछ नई चीजें। और ऑलरेडी यहाँ पर ऑफिस में कोई ना कोई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक जी पवित्र जी हैं यहाँ पर, राजीव जी हैं, सब लोग। तो यहाँ पे ही आप अपने आप को भी बात कर सकते हैं इन लोगों के साथ। आप जहाँ पर माइक का जो बटन है, इसको क्लिक करके करोगे, ये वॉकी टॉकी की तरह काम करेगा। नमस्ते पवित्र जी, कैसे हो? पवित्र जी, ये वॉकी टॉकी वाला जो है वो बटन दबाओ ताकि हम बात कर सकें। आप मेटावर्स के अंदर किसी भी प्रोफाइल एवेटर के साथ आप बात कर सकते हो जी। और ये राजीव जी, अमित जी यहाँ पर हैं, अगर अगर वो बात कर पाए तो ये इस वॉइस के कमांड है यहाँ पर। हेलो अमित जी कैसे हो, राजीव जी कैसे हो? सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम अभी अमित जी के साथ में अभी हम थे तो क्लैपिंग कर सकते हैं, बातचीत, यानी कि आप यहाँ पर ये भी हो सकता है प्लानिंग कि ये वाला जो जगह है, पोर्शन जो है, यहाँ बकायदा पूरी एलईडी लगाई गई है। हम बहुत जल्द जो है उसको अपग्रेड करेंगे। हेलो ऑफिस जी, वेरी गुड, आपका हेलो आवाज है। जी राजीव जी, गुड आफ्टरनून आपका आ सर। रहा है। यस यस यस, कैसे हो राजीव जी? आपका कैसे मेटावर्स हो से सर? आपको बात करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अमित जी आए हैं, सर देखो। आपसे लाइव बात हो रही है। जी जी, प्योरली मेटावर्स के ऊपर हम सब बात कर सकते हैं। सभी चीजें, इंटरनेट की दुनिया बदलने वाली है, और आप अपने आप को अपग्रेड किया और आप यहाँ पर पहुंचे, हमें भी बहुत प्राउड फील होता है। जी अमित जी, अब ये जो पूरी जगह है यहाँ पर जैसे अभी हम जूम पे कर रहे हैं, तो जूम की लिमिट है, 1000 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते, है ना? पर जब हम मेटावर्स पे ऑलरेडी आ चुके होंगे, फिर वहां पे प्रेजेंटेशन करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट? जी पवित्र जी, देखो माइक वहां है ना, जहाँ वॉइस चैट लिखा है उसके बाजू में एक माइक है, उसको बटन दबा के रखोगे तो वॉकी टॉकी की तरह हम बात कर पाएंगे। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग भी इस तरह से आओ। मैं चाहता हूं कि हमारे जो आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग एक बार इसमें ऑफिस में आए। हम सब लोग जो है वो यहाँ पर हाई हेलो बातचीत कर सकते हैं, और मेटावर्स की दुनिया में हम एंजॉय कर सकते हैं। सो बहुत सारी बातें, और ये समझ लो ऐसा पूरा मेटावर्स जो है वो हमारा प्रोजेक्ट का खुद का होगा। कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी, यानी ये समय जो है वो अपने आप सब चीजों को और लोगों को समझने के लिए मजबूर कर देगा। आप सब लोग जो हैं मुझे सुना समझा जाना, और पूरी चीजों को प्रोजेक्ट को समझ कर जान के करो। और कल या परसों में हम परसों जो है वो एक दिन छोड़ के, जिस तरह से सर ने कहा है, तो हम नए लोगों के लिए भी ये लगातार करते रहेंगे। तो पुराने लोग बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा, और नए लोग भी उसमें अपने आप को ऐड करते रहेंगे, और लगातार इन चीजों को हम टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों के इंटरनेट के पैकेज भी खत्म हो रहे होंगे। जो लोग लो पैकेजेस लेकर अगर इंटरनेट की दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, इंटरनेट के ऊपर जितना पैसा लगाओगे उतना बिजनेस आपका ज्यादा बढ़ेगा। सो इंटरनेट का पैक कभी छोटा वाला 2 GB 4 GB वाला ना ले। 100% जो है वो अनलिमिटेड चीजों के अंदर रहे, अपग्रेड रहे, अपने आप के हार्डवेयर सब लोग अपडेट रखें। सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्द जो है हम ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह मिलेंगे, इंटरनेशनल मीटिंग सेमिनार्स, बहुत चीजें जो है वो प्लान हो रही है। आप सब लोग स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, और त्योहारों जो है वो फैमिली के साथ बिताओ। टाइम अच्छा अच्छा जो है वो परिवार को दीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड गुड बाय एवरीवन। So officially this meeting is signing off. Bye bye.
है।